आज हम लोग बात करेंगे कि कोविड-19 के दौरान क्या करना चाहिए और क्या ना करना चाहिए। ठीक है? तो आजकल जैसा हम लोग देख रहे हैं कि कोविड-19 के दौरान जो है काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी चीज़ें फैल रही है हमारे आस-पास। तो हम इस नेगेटिविटी से कैसे बच सकते हैं और इस दौरान क्या करना चाहिए हमें और क्या नहीं करना चाहिए? तो क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, सबसे पहले हम इस बात में डिस्कशन करेंगे। जो कॉमन चीज़ें उसके बारे में हम डिस्कशन नहीं करेंगे कि आप मास्क पहनिए, आप हाथ धोइए सैनिटाइज से, तो ये सब चीज़ें अब कॉमन हो चुकी हैं, हम सभी लोगों को पता है कि ये चीज़ें करनी ही है। तो हम ये चीज़ आज वही चीज़ डिस्कस करेंगे जो आपको घर पे करने वाली चीज़ है। ठीक है? तो सबसे पहला जो चीज़ आता है कि हमें क्या करना है इस दौरान ही नहीं, हमें ये लाइफ का हिस्सा बनाना चाहिए और हमेशा के लिए ऐसा ही करना चाहिए। तो सबसे पहला चीज़ है कि हमें अपना जो स्लीपिंग साइकिल है उसको मेंटेन करके रखना चाहिए। अपना स्लीपिंग साइकिल को जो है वो बिगाड़ना नहीं चाहिए। जो समय पे सोने की आदत एंड समय पे उठने की आदत जो है वो होनी चाहिए। जो एक ड्यूरेशन होता है नींद का वो पूरा तरीके से कंप्लीट होना चाहिए। जैसे कि आप 10 बजे तक सो जाओ एंड सुबह जल्दी उठने की कोशिश करो। तो पहला चीज़ तो यही है कि स्लीपिंग साइकिल आप अपना मेंटेन करके रखो। दूसरी चीज़ें हैं कि आप योगा डेली करिए एंड योगा इज़ द बेस्ट मेडिसिन टू ओवरकम फ्रॉम सो मेनी डिजीजेस। ओके, तो सबसे जो चीज़ इंपॉर्टेंट है कि आप योगा करें डेली एंड हम इस बात से अवेयर हैं कि बहुत सारे लोग अब योगा नहीं करते हैं तो दिक्कत आ सकती है शुरू में। तो स्टार्टिंग में ज़रूरी नहीं है कि आप जो है 1 घंटे 2 घंटे का योगा स्टार्ट कर दें। नहीं, आप 5-5 मिनट करके भी, इवन कि 2-2 मिनट करके भी आप स्टार्ट कर सकते हैं स्टार्टिंग में। तो जैसे योगा बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स योगा के बारे में मैं नहीं बात करूँगी। मैं इंपॉर्टेंट आपके जो बॉडी में है वो बहुत सारे चेंजेस लेकर के आएंगे और कुछ इंपॉर्टेंट योगा अभी के समय में उसके बारे में डिस्कस करूँगी। तो कौन कौन से योगा अभी के समय में किया जाना चाहिए, तो अनुलोम विलोम, कपालभाति, ब्राह्मणी, तो ये सभी योगा जो है आप कर सकते हैं। और स्टार्टिंग में जो है आप 2-2 मिनट करके ही इन योगा को करें, लेकिन करें इनको अपने लाइफ का एक हिस्सा बनाएं। और ये योगा का जो टाइम होता है मॉर्निंग टाइम इज़ द बेस्ट टाइम एंड ये जो है ये तभी पॉसिबल होगा जब आपका स्लीपिंग टाइम सही रहेगा। आप समय पे सोएंगे तभी समय पे जल्दी उठ सकते हैं। प्रॉपर योगा करें और जो अनुलोम विलोम है, कपालभाति, आप इस तरीके से कर सकते हैं। ये अनुलोम विलोम प्राणायाम है, आप इस प्रकार से कर सकते हैं। हमने स्टेप भी दिखा दिया कि कैसे चीज़ें करनी है। जैसे आपको जो है बिल्कुल ऐसे करके बैठ जाना है, ठीक है, और बैठने के बाद जो है एक से ऐसे करके सांस लेना है और दूसरे से जो है वो सांस छोड़ने का काम करना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप अनुलोम विलोम प्राणायाम कर सकते हैं। उसके बाद जो आता है कपालभाति प्राणायाम योगा, ये आप जो है कर सकते हैं और कर सकते नहीं, करना चाहिए आपको। ठीक है, तो इसमें इस योगा में एक इंपॉर्टेंट चीज आप देख सकते हैं, इमेज के जरिए हमने दिखाने की कोशिश की है कि जब आप सांस को इनहेल करेंगे, जब आप सांस को लेंगे तो जो आपका स्टमक है वो रिलैक्स पोजिशन में होगा, यानी थोड़ा सा निकला हुआ होगा, उभार टाइप से होगा। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप मोटे हो गए हैं। लेकिन उसके बाद सांस जब छोड़ेंगे तो आपका जो स्टमक होगा वो अंदर की तरफ, अंदर के पोर्शन की ओर होगा। आप यहाँ पे इस तरीके से जो है ये आप देख सकते हैं, देखिए ये आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से है, यहाँ पे ये जो है जब आप इनहेल कर रहे हैं उस दौरान है और ये जब एक्सहेल कर रहे हैं आप उस दौरान है। ठीक है, इस तरह से आप जो है योगा को अपने डेली रूटीन में शामिल करें। हेल्दी फूड का प्रयोग करें, जितना हो सके आप हेल्दी फूड खाएं, बाहर की चीज़ें बिल्कुल ना खाएं। हम बात करेंगे क्या अवॉइड करना चाहिए उसमें। तो अभी हम बात कर रहे हैं कि आप घर में रह के क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं कोविड-19 के दौरान। सेवन करें, हेल्दी फूड जितना हो सके खाएं और फूड को जो भी आप बाहर से वेजिटेबल्स वगैरह ला रहे हैं अच्छे तरीके से पका के खाएं। ठीक है, उसके बाद आप स्टीम वाटर का प्रयोग करें। पीने में भी गर्म पानी का, हल्का ल्यूक वाटर, गर्म पानी का इस्तेमाल करें। और मैं ये सजेस्ट करूंगी कि दिन में कम से कम 2 बार स्टीम वाटर का भाप लें। ठीक है, आप स्टीम लें दिन में कम से कम 2 बार, आपको जैसा सुविधा हो, आप सुबह लें, रात में लें, दोपहर लें, रात लें, आपको जैसा सुविधा होता है, लेकिन कम से कम दिन में 2 बार लें। क्योंकि क्या होता है ना कि हमारे लंग्स में अगर कोई इन्फेक्शन हो गया है या नोस्ट्रिल्स में कोई इन्फेक्शन है तो वो वार्म वेपर जो हमारे बॉडी के अंदर जा रहा है उसके थ्रू क्या हो सकता है, बहुत सारे वायरसेस जो है वो किल हो सकते हैं। तो स्टीम वाटर का प्रयोग अभी, क्योंकि मेडिसिन भी नहीं है प्रॉपर जो है कोविड-19 का और हॉस्पिटल में केयर भी उतना नहीं हो पा रहा है, तो हम अभी जो कर सकते हैं, जितना कर सकते हैं उतना करें। ठीक है, जितना बच सकते हैं उतना बच के चलें।
स्टीम वाटर का प्रयोग करें, यानी कि 2 बार दिन में भाप लेने का। उसके बाद क्या करने का, काढ़ा पीने का। तो काढ़ा है ना, मतलब आजकल देखती हूँ क्या कि मतलब मस्त से ले करके कप में एकदम कॉफी की तरह काढ़ा पिए जा रहे हैं। अब मतलब काढ़ा पहले क्या होता था ना कि टेस्ट करवा आता था, लोग पीना नहीं चाहते थे। अब पीते पीते ऐसी आदत हो गई है, कितना टेस्टी लगने लगा है कि लोग कॉफी मग में उसका इस्तेमाल करने लगे हैं और मतलब चाय की तरह उसको लेने लगे हैं। तो नहीं, अब मेडिसिन की तरह इनका प्रयोग करें, काढ़ा का प्रयोग जो है मेडिसिन की तरह ही करें। 5-6 सीप ही लें, ठीक है, क्योंकि आपको डेली इसका सेवन करना है। तो कम से कम दिन में 1 बार काढ़ा जरूर पिए। नेक्स्ट जो बात आती है कि ऑक्सीमीटर घर में रखें, ऑक्सीमीटर का प्रयोग करें। अगर आपके घर में कोई बूढ़ा बुजुर्ग है तो उनका भी चेक करते रहें और इवन कि खुद का भी चेक करते हैं, क्योंकि अभी का कोविड-19 का सिम्टम्स भी पता नहीं चल पा रहा है कि क्या इसका प्रॉपर मतलब एक पार्टिकुलर सिम्टम्स नहीं है इसका, तो हम चीज़ें नहीं ऑब्जर्व कर सकते हैं कि चीज़ें हुई है या नहीं हुई हैं। तो हम जो है पल्स मीटर रख करके प्रॉपर ऑक्सीजन हर 1 घंटे में चेक कर सकते हैं कि हमारा ऑक्सीजन लेवल ठीक है या नहीं है, ठीक है। तो अगर नहीं है तो आप घर में कैसे बढ़ा सकते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। कि जैसे आप जो है बेड पे उल्टा लेट जाएं और जितना हो सके, जैसे अगर फ्लैट सरफेस हो तो इट इज़ द बेस्ट, जैसे कि नीचे ज़मीन पे हो जाए तो आप वहाँ लेट जाएं और आगे पिलो लगा लें, ठीक है। और जो है 5 बार सांस को लें और सांस को छोड़ें, ठीक है। तो इस तरीके करने से जो है आपका ऑक्सीजन लेवल आपकी बॉडी के अंदर बढ़ सकता है। तो इस तरीके से इन चीज़ों का उपयोग घर में हम कर सकते हैं, कोई बाहर की चीज़ें नहीं है। काढ़ा का रेसिपी भी हमने प्रोवाइड कर दिया है कि काढ़ा कैसे कैसे बनाना है, आपको क्या क्या चीज़ें लेना है। 700 मिलीलीटर वाटर लेना है, 4 जो है क्लोव्स लेना है, 8 ब्लैक पेपर लेना है। और ये जो काढ़ा रेसिपी आयुष मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है, ठीक है। सिनेमॉन लेना है, 10 तुलसी का पत्ते लेने हैं, अदरक लेना है, हल्दी पाउडर लेना है, ठीक है। तो आप यहाँ से पढ़ के चीज़ें बना सकते हैं। और इस काढ़ा का जो रेसिपी है आपको यूट्यूब चैनल पे जो मतलब जो इस सब के बारे में रिलेटेड डालते हैं, तो वहाँ पे आपको इनका पूरा मतलब बना करके प्रोसेस मिल जाएगा कैसे बनाया जाता है। तो काढ़ा का प्रयोग बिल्कुल जरूर करें, दिन में एटलीस्ट 1 टाइम तो बिल्कुल ही करें, ठीक है ना। हम नेक्स्ट जो है वो बात करेंगे कि अभी जो कोविड-19 का जो हमें छुट्टी मिला है, एक तरीके से जो लॉकडाउन है जिसमें कहा जा रहा है कि आप अपने घर में रहें, तो ये आपके लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है अपने फैमिली के साथ समय स्पेंड करने का, अपने भाई बहनों के साथ समय स्पेंड करने का, अपने दादा दादी के साथ समय स्पेंड करने का। तो ऐसे मौकों को गंवाएं नहीं, इसका लुत्फ उठाएं और अपने परिवार के साथ जितना हो सके आप उनके साथ टाइम को व्यतीत करें। इससे आपके फैमिली में बॉन्डिंग भी अच्छी होगी। और जो ट्रेडिशनल गेम है वो खेलें, ना कि मोबाइल गेम खेलें, ठीक है। जैसे लूडो है, कैरम बोर्ड है, आप अपने फैमिली के साथ ऐसे गेम खेल सकते हैं। इस तरह के गेम खेलें, मोबाइल का गेम मत खेलें, क्योंकि देखिए मोबाइल का गेम आपके हेल्थ के लिए भी हानिकारक है, ठीक है, आपके ब्रेन के लिए भी हानिकारक है। ओवरऑल देखिए तो एवरीथिंग के लिए वो हानिकारक है। इसलिए जितना हो सके आप ट्रेडिशनल गेम खेलें, कैरम बोर्ड खेलें, लूडो खेलें, बहुत सारी चीज़ें हैं, गेम है जो आप खेल सकते हैं, फुटबॉल खेलें, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज़ें क्या है कि इस लॉकडाउन का आप बेहतर ढंग से फ़ायदा उठा सकते हैं। जैसे कि आप बहुत कुछ चीज़ें हैं जो कि आप बिजी रहने के कारण नहीं कर पाते थे। जैसे किसी का शौक होगा पेंटिंग से, मेरा शौक है पेंटिंग करना, डांसिंग करना, तो ऐसे ही बहुत सारे शौक होते हैं किसी के, ठीक है। तो आप ऐसे समय में आप पेंटिंग बना सकते हैं, अपने जो अंदर की कला को निखार नहीं पा रहे थे बिजी शेड्यूल के कारण, अब आप उसको एक रेगुलर टाइम दे सकते हैं। तो आप पेंटिंग करें, डांसिंग सीख सकते हैं, ऐसे टाइम को यूटिलाइज कर सकते हैं। इवन डांसिंग सीखने का मतलब ये नहीं कि आपको मतलब बाहर जाना है, आसान बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप ऑनलाइन सीख सकते हैं, तो आप उनका प्रयोग कर सकते हैं। मतलब मेरा कहने का मकसद ये है कि आपके अंदर जो छुपी हुई प्रतिभाएं हैं, आप पहले करना चाह रहे थे, बिजी शेड्यूल होने के कारण, टाइम नहीं मिलने के कारण नहीं कर पा रहे थे, और अभी आपको समय मिल रहा है, पर्याप्त समय मिल रहा है, तो आप ऐसे समय को यूटिलाइज करें और अपने अंदर का जो क्रिएटिविटी है उसको बाहर निकालें, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है इन समय का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, वो तो हमने बात किया कि कोविड-19 के दौरान क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, और कोविड-19 के दौरान और क्या चीज़ें करनी चाहिए। आपको सबसे जो मेन चीज़ जो बताना तो मैं भूल ही गई कि लेजीपना, यानी कि आलसीपना जो होता है ना, उसको छोड़ दें। आलस मत करें कि अच्छा रे सुबह का नींद है एकदम मस्त तरीके से सो रहे हैं, नहीं, उठना है मतलब उठना है। स्कूल के टाइम में 5 बजे गाड़ी आ जाती थी ना, तो एकदम तैयार व्यार होकर के मस्त तरीके से बैठ जाना होता था। तो बस वैसे ही आप रूटीन बनाइए कि सुबह उठना है मतलब उठना है, वो सुस्ताना वाला नहीं कि अरे उठ जाएंगे, घड़ी में तो है 1 घंटे बाद उठेंगे, तो नहीं, समय पे उठिए, ठीक है। अपना जो है काढ़ा पीना है तो पीना है, भाप लेना है तो लेना है, कि आलसी बना है भाप अच्छा 1 घंटा बाद लेंगे, और 1 घंटा करते करते कब रात बीत जाएगी, सोने का वक्त आ जाता है, पता ही नहीं चलता। तो सबसे पहला जो है आलसीपना को त्याग दीजिएगा, ठीक है।
उसके बाद है कि कोविड-19 के दौरान क्या नहीं करें, ठीक है, कैसे हम चीज़ें बच सकते हैं। तो सबसे पहला जो चीज़ हमने बताया कि स्लीपिंग साइकिल को बिल्कुल बिगड़ने मत दीजिएगा। एक रूटीन बनाइए, आप इतने बजे से इतने बजे सोना है, ठीक है। और बहुत सारे लोग होते हैं जो लेट नाइट जग के काम करने वाले होते हैं, तो मैं उसको भी ये सजेस्ट करूँगी कि आप जो है जितना हो सके जो काम है आप दिन में करने की कोशिश करें। जो रात का टाइम होता है ना, वो सोने के लिए होता है, ठीक है। नहीं तो हम भी उल्लू की गिनती में आते हैं। तो तो ये जोक था। क्या करना नहीं करना चाहिए उस पर डिस्कशन करते हैं। तो बता ही दिया सबसे पहला कि स्लीपिंग साइकिल को बिगड़ने नहीं देना है। दूसरा कि देखिए इसमें क्या हो रहा है कि ठंड के कारण ये चीज़ें और ज़्यादा मतलब डिस्टर्ब कर रही है लोगों को। तो जितना बच सकते हैं आप, ठंडा पानी तो बिल्कुल ही मत पिए, कोल्ड ड्रिंक तो बिल्कुल ही ना पिए, जैसा कि हमने पहले ही बताया, ठीक है, कि बाहर की चीज़ें अवॉइड करनी है, ठीक है। आइसक्रीम वगैरह, आइसक्रीम के जो शौकीन लोग हैं कृपया ध्यान देंगे, बिल्कुल ही आइसक्रीम को मतलब ऐसे भी नहीं छूने का। उसके बाद बाहर के फूड को तो हाथ लगाने की तो बहुत दूर की बात है, ऐसा टच भी नहीं करने का, ठीक है। हमारे रूम में जो एसी लगा रहता है, एसी का प्रयोग बिल्कुल ना करें, क्योंकि अभी एसी के प्रयोग करने से जो है सर्दी जुकाम हो सकता है, एंड सर्दी जुकाम का कारण हो सकता है कि हम कोविड-19 इन्फेक्टेड हो सकते हैं, इसलिए एसी का प्रयोग ना करें। बेवजह बाहर जाने से बचें, ऐसे नहीं कि एकदम शाम में मस्त तरीके से घूमने निकल दिए दोस्त के साथ, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। जितना हो सकता है आप बाहर जाने से बचें। और अपने आप को यानी कि अपने इंपॉर्टेंट ऑर्गन जैसे कि हाँ आँख, नाक, कान, मुंह बिना हाथ को अच्छे तरीके से सैनिटाइज किए हुए या धोए हुए छूने की कोशिश ना करें। यदि आप बाहर किसी भी कारण से जाते भी हैं तो आने के बाद अपने आप को प्रॉपर तरीके से सैनिटाइज करें, उसके बाद ही अंदर आए, ठीक है। बेसिक जो मेडिसिन है वो आप अपने घर में रखें, उसको मंगा लें, आप उसको घर में रखें ताकि थोड़ा छोटा मोटा कट फिट होने से जो है वो उसका इस्तेमाल घर में करके सही हुआ जा सकता है, ठीक है। जितना हो सके आप अभी हॉस्पिटल जाने से बचें, घर में ही इलाज करें, बेसिक मेडिसिन घर में रखें, क्योंकि अभी जो है एक नॉर्मल मौसम भी चेंज हो रहा है, तो नॉर्मल फीवर आना आम बात है, नॉर्मल सर्दी जुकाम होना भी आम बात है। तो नॉर्मल बेसिक मेडिसिन से इन सब चीज़ों से हम ठीक हो सकते हैं, तो बेसिक मेडिसिन अपने घर में रखें। और जैसा कि जैसे कि थोड़ा सा कट फिट हो जाता है तो भी हम हॉस्पिटल के लिए दौड़ जाते हैं, तो अभी ये चीज़ें ज़्यादा होने की संभावना है। क्यों बता रही हूँ, क्योंकि अभी नौसिखिए लोग जो हैं किचन में इंटर कर रहे हैं, जिन्होंने किचन का के भी नहीं पता है तो वो भी इंटर कर मार रहे हैं, क्योंकि उनके पास कब झक मार रहे हैं पूरे दिन, तो कुछ तो करना चाहिए ना। किचन में हाथ बटा रहे हैं, और नहीं बटाएंगे तो मम्मी से कुटाई थोड़ा बहुत खा ही लेंगे, इसीलिए डर है, किचन में भी जा रहे हैं, और कटिंग सब्जी उब्जी काटने के दौरान हाथ उठ कट भी सकता है। तो ऐसे सिचुएशन में आप हॉस्पिटल जाने की बजाय यदि आपके घर में बेसिक मेडिसिन है, डिटॉल है, क्या कहते हैं उसको, फिटकिरी है, बैंडेज वगैरह है, कुछ चीज़ें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है जो हमेशा आपके घर में रहनी चाहिए, आप उसको रखें और आप खुद ही उन चीज़ों का इस्तेमाल करके हॉस्पिटल जाने से बच सकते हैं। तो ये सब चीज़ था कि आप जो है कोविड-19 के दौरान घर पे रह के कैसे बच सकते हैं और क्या करना चाहिए आपको घर में रह के और क्या नहीं करना चाहिए, इन सब चीज़ों के साथ है हमने डायग्राम के जरिए भी आपको रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है कि कोल्ड ड्रिंक नहीं पीना है, एकदम मतलब ऐसा दिमाग में नहीं रखना है कि मतलब छींक आया चलो दूसरे के ऊपर छींक देते हैं, मतलब या भीड़ भाड़ इलाके में आप छींकिए तो आराम से, मतलब अगर आपके पास हैंडकरचिप नहीं है, रुमाल नहीं है, तो आप ऐसे कर लें, अपने नोज़ को ढक लें, या फिर रुमाल है तो रुमाल से प्रॉपर तरीके से स्नीजिंग करें ताकि दूसरे को इफेक्ट ना करे, ठीक है। एसी का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। उसके बाद ये पिज्ज़ा वाले भैया को ना कहें, क्योंकि पिज्ज़ा वाले भैया को भी नहीं बुलाने का और पिज्ज़ा ऑर्डर नहीं करने का, या बाहर की कोई भी चीज़ खाने से परहेज करें, बचें। और नेक्स्ट जो चीज़ें हैं कि बाहर मतलब ऐसे ताका जा कर कोई नहीं देख रहा, सायरन नहीं बज रहा, अभी पुलिस का निकल जाते हैं, थोड़ा बाहर घूम के आ जाएंगे, तो मतलब ऐसा भी नहीं करने का। अभी बाहर जितना हो सके आप बाहर जाने से बचिए, क्योंकि अभी हमारे पास अपनी सुरक्षा करने के लिए, अपने परिवार की सुरक्षा करने के लिए और कोई दूसरा उपाय नहीं है, कोई दूसरे ग्रह से लोग नहीं आएंगे, इस ग्रह पे जो लोग हैं वो तो कर नहीं रहे हैं हमारी मदद, तो बाहर से कौन आएगा, है ना। तो अभी के टाइम में अपनी मदद खुद करनी होगी। एन इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्यूर। अभी सबसे अच्छी चीज़ है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप जितना बच सकते हैं उतना आप बचें। कुछ हमने कैसे कैसे चीज़ें हैं जो नॉर्मल चीज़ें हैं हमने बताया भी है, और
देखिए मास्क पहनने का जो तरीका होता है ना, अभी ना वो बहुत सारे मास्क, मतलब कोई गले में मास्क पहन लेता है, कोई माउथ के ऊपर मास्क पहन लेता है, किसी का मास्क जो है कान के ऊपर लटकता रहता है। तो मास्क है ना, मतलब यहाँ लटकने के लिए नहीं है, वो आपके सुरक्षा के लिए है कि आपके माउथ के थ्रू या नोज के थ्रू जो वायरस जो है वो ना पहुंच पाए। तो मास्क को एक प्रॉपर वे में पहनने की कोशिश करें, प्रॉपर मतलब पूरा नोज एंड माउथ जो है ढका रहे बाहर जब भी निकले, ठीक है। और ये बेसिक चीज़ें हैं जो हम चित्र के द्वारा हमने दर्शाया है कि वार्म वाटर से भाप लीजिए, अच्छे से हाथ को धोएं, ठीक है, मतलब दूर से नमस्ते करें, किसी को हैंडशेक ना करें, ठीक है। और जो है एनिमल के कांटेक्ट में आने से भी बचें अभी, ठीक है। और बाकी चीज़ें तो हमने डिस्कस कर ही दिया है, ठीक है। तो थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच आपको प्यार देने के लिए हमें। और आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें, अपने फैमिली का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। इस वीडियो को जितना हो सके आप फैलाएं और लोगों तक पहुंचाएं, ताकि लोगों के अंदर पॉजिटिविटी आ सके और लोग घर के अंदर रहें। और इस चैनल को लाइक शेयर ज़रूर करें, और यदि आप इस चैनल पे नए हैं, पहली बार आए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच गाइस।